नमस्कार, डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और मेरे साथ हैं राखी लांबा, मेरी सहयोगी हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूएस की, क्योंकि यूएस लगातार टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ बढ़ रहे हैं और वहीं पर जो इंडिया जिस तरह से डील कर रहा है, अगर उसे हम देखें तो बहुत अच्छे से डील कर रहा है। शायद इस दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ऊपर टैरिफ की वार्निंग के बाद भी उनकी दाल पर 30% टैरिफ लगा दिया है। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को लेकर शानदार चीज़ें कर रहा है, किस तरह से वो अमेरिका को काउंटर कर रहा है, किस तरह से जो यूरोपियन देश हैं वो कर रहे हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं उसके अनुसार तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत पर अमेरिका के टैरिफ का कोई खास असर हो नहीं रहा है। भारत पर समस्या ऐसी कोई बड़ी दिखाई नहीं दे रही है जिसका समाधान नहीं कर पा रहा है देश। लगातार जो है भारत देशों के साथ एफटीए भी कर रहा है, मजबूत देश हो रहा है, अपना एक्सपोर्ट भी देश के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। अगर कुछ समय पहले की बात कर ले तो भारत 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए करने वाला है और दूसरा चीन के साथ भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि भारत और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। हालांकि ट्रंप को ये लगा था कि इसके बाद भारत कमजोर होगा टैरिफ के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत जो डील कर रहा है ना, हम चीन के साथ अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं वो रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो रास्ते शायद हमें बहुत पहले तलाशने चाहिए थे। अब हमें लग नहीं रहा था कि जब ट्रंप का ये शासन आएगा तो ऐसा ट्रंप करेगा। अब हम वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि भाई तुम नहीं तो हम कुछ अपना और विकल्प देखते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं ईयू के एफटीए से। भारत और 27 देशों वाला यूरोपीय जो संघ है वो साथ मिलकर लगभग 2 अरब लोगों का एक संयुक्त बाजार बनाने वाला है। और ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये विश्व की जो जीडीपी है उसका लगभग 25% होगा, तो एक बड़ा अमाउंट होगा। और भारत के कुल निर्यात में जो यूरोपीय संघ का हिस्सा है वो लगभग 17% है, जो एफटीए के बाद बढ़ने वाला है। और ट्रंप के टैरिफ के बाद हमने ये देखा कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इसी पर बात करेंगे कि भारत पर अमेरिका का असर क्यों नहीं पड़ रहा है। जो ट्रंप लगातार टैरिफ बढ़ा रहे थे उससे भारत ने कोई सिरदर्दी नहीं ली, उल्टा अब टैरिफ के वार के बाद भी भारत स्ट्रांग हो रहा है और अमेरिका जो है वो कमजोर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर शानदार डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि भारत स्ट्रांग हो रहा है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट की तरफ से अब खुद अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि यूरोपियन यूनियन के साथ साइन होने वाला जो इंडिया का एफटीए है दैट इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ डील्स। बिल्कुल, पीयूष गोयल ने कहा था कि ये जो एफटीए है ये बहुत बड़ी डील है और इस डील के क्या क्या मायने हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं राखी। लेकिन जब से यूरोपियन यूनियन की डील को लेकर अनाउंसमेंट सामने आई है तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। और जो डेटा सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, इन सभी को बेहद मेजर बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेटा सामने आया वो ये बताता है कि दिसंबर के महीने में जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो बहुत शानदार बढ़त वहां पर देखने को मिली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। अमेरिका के टैरिफ का हमारे ऊपर प्रेशर है और इधर उधर युद्ध चल रहे हैं, वहां से उसकी वजह से सैंक्शन अमेरिका उन पर जो लगा रहा है तो हम उनके साथ भी डील नहीं कर पा रहे। इंडियन एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू टू राइज है और नवंबर महीने के साथ अगर हम कंपेयर कर लें तो अभी हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मतलब बहुत सारा प्रेशर होने के बाद भी इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना को बहुत ज़्यादा हम बढ़ा चुके हैं। और एक्चुअली 67.35% का जो सर्ज देखने को मिला है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, मुख्य कारण है, वो ये है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच साइन होने वाला एफटीए का साइज। तो ऑलरेडी 124 बिलियन यूरोस के आसपास का व्यापार दोनों देशों के बीच मर्चेंडाइज को लेकर होता रहता है। 60 बिलियन यूरोस का व्यापार सर्विसेज में होता है और इसके बाद अब ये व्यापार और ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये वाली डील में क्लियर कट बोल दिया गया था कि एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अभी एफटीए साइन नहीं है। हाँ, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे डेयरी फार्मा में घुसने की कोशिश करता है और इसी वजह से हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को किसी के लिए नहीं खोलना चाहते। ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन की जो कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पर हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं। स्पेन में हमने 56% की बढ़त की है, जर्मनी में 9.5 की है, पोलैंड में 7.5 की है। इसलिए दिस इज अ वेरी बिग डील एंड गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कहा है कि दिस इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल डील। आपको ये भी जानकारी है कि आने वाला रिपब्लिक डे परेड में गेस्ट यूरोपियन यूनियन के कई लीडर्स जो है वो भारत आने वाले हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन। और उसी दिन ये डील
फॉर्मली साइन की जाएगी, यानी कि 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये पूरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर हम जैसे अपने गेस्ट बुलाते हैं तो इस बार हमने यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वहाँ के गेस्ट बुलाए, तो क्लियर कट मैसेज हम यूएस को भी दे रहे हैं कि भाई हम अपने रास्ते तलाश रहे हैं। और बताया ये भी गया है कि 27 जनवरी को पीएम मोदी यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो मीटिंग में उनके साथ हिस्सा लेंगी। अब इसके फायदे भी समझ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन के साइज को समझते हैं। 27 कंट्रीज हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है। कुल 17 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी है, ह्यूज परचेजिंग पावर है कंपेयर टू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोपियन यूनियन रूल्स बेस्ड है, लॉन्ग टर्म पार्टनर है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। नंबर्स गेम की बात करें तो ट्रेड 124 मिलियन यूरोज गुड्स में, 60 बिलियन सर्विसेज में, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रेड 50% और बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर्स जो है उसे बेनिफिट होगा। टेक्सटाइल्स और अपैरल्स अभी बांग्लादेश और वियतनाम को मिलता था, अब इंडिया को भी फायदा मिलेगा, 12% टैरिफ कम होगा। फार्मास्यूटिकल्स में जो है रेगुलेटरी एक्सेस आसान होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को बूस्ट मिलेगा, इंजीनियरिंग गुड्स हो, केमिकल्स हो, एमएसएमईज हो, प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगी इन लोगों को। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कानपुर की जैसे लेदर इंडस्ट्री है, उस लेदर इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ऑप्टिमिस्टिक शिपमेंट्स में सिग्निफिकेंट बूस्ट होगा। तो ये यूरोपियन यूनियन डील स्पेशल है क्योंकि अमेरिका का प्रेशर काम नहीं करेगा और हम डाइवर्सिफाई करेंगे। चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। यूरोपियन यूनियन इंडिया से सामान प्रेफर करेगा, एक्सपोर्ट को लॉन्ग टर्म मार्केट सिक्योरिटी मिलेगी क्योंकि दुनिया भारत पर और भारत की नीतियों पर विश्वास करती है। और बिल्कुल ये सारी बातें जो हमने बताई हैं, जो फैक्ट दिए हैं, ये कोई हवाई बातें तो है नहीं। दिसंबर के आंकड़े आपको बता दें तो नवंबर में कई कीर्तिमान जो हैं वो ब्रेक किए गए थे, लेकिन दिसंबर जनरली लीन मंथ होता है जहां बार बार एक्सपोर्ट्स घटते हैं, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट जो है वो 1.87% बढ़त के साथ 38.5 बिलियन टच किया। ट्रेड डेफिसिट भी हुआ है, लेकिन पॉजिटिव इस बार हुआ है क्योंकि इंपोर्ट्स इंटरमीडिएट्स गुड्स का होता है और उसे जो फिनिश्ड गुड्स बनता है भारत उसे एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को बूस्ट देते हैं। एक्सपोर्ट चाइना की तरफ 67.35% बढ़े। सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले ही बताया कि केमिकल्स है और स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, एपीआई है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएट्स है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में टेंशन है लेकिन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है। पूरी चीज से क्लियर है कि अमेरिकन टैरिफ से इंडिया ने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखी और डाइवर्सिफाई शुरू किया। जैसे कि हम शुरू में कह रहे थे कि हमने पहले उतने रास्ते नहीं खोले हुए थे अपने लिए, हमने रास्ते खोलने शुरू किए हैं। और सच्चाई ये है कि यूएस ने हायर टैरिफ्स का गंदा खेल खेला, लेकिन इंडियन सेक्टर्स ओवरऑल ठीक नहीं बल्कि बढ़िया काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी जो है वो क्लियर है, अमेरिका नहीं तो किसी और के साथ एफटीए, जैसे ऑस्ट्रेलिया 100% एक्सपोर्ट्स, 0% टैरिफ, न्यूजीलैंड, ओमान, यूके, क्लियर मैसेजिंग अमेरिका की इफ नॉट यू हम किसी और के साथ एफटीए साइन करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारे पास दूसरे देश हैं जिनके साथ हम काम करेंगे, और इसीलिए जो है भारत वो दूसरे देशों की तरफ बढ़ा। रशिया के साथ भी मार्केट एक्सेस मिलना शुरू हो चुका है, प्रोडक्ट्स को लेकर भी दोनों के बीच समझौते हो रहे हैं, और ये भी देखना होगा कि किस तरीके से जो बाकी के देशों के साथ इंडिया का सेटलमेंट है वो आगे भी होता रहता है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं चाइना की। इंडिया चाइना ट्रेड डायनामिक्स एक जटिल लेकिन तेजी से विकसित हो रही रिलेशनशिप दिखाती है और ये जरूरी है। ये ऐसा हो गया कि हम पड़ोसी हैं, हमारे अपने मैटर अलग हैं, लेकिन दूसरे मोहल्ले का आएगा तो उसे हम देखेंगे और ये वही हो रहा है। इसमें बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम में तेज ग्रोथ है, भारत के लिए लगातार बढ़ता ट्रेड डेफिसिट और हाल ही में अमेरिकी टैरिफ जैसे ग्लोबल शिफ्ट्स के बीच इंडियन एक्सपोर्ट्स में चाइना की तरफ तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। कुल बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में यह रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, $155.62 बिलियन। भारत से चाइना को एक्सपोर्ट की बात करें तो $19.75 बिलियन हुआ, पिछले साल से 9.7% बढ़ा, यानी कि लगभग $5.5 बिलियन प्लस हुआ। चाइना से इंडिया के इंपोर्ट की बात करें तो $135.87 बिलियन, यानी कि पिछली बार के मुकाबले 12.8% की बढ़ोतरी हुई। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड हाई $116.12 बिलियन, जो 2023 के बाद दूसरी बार $100 बिलियन से ज्यादा डॉलर पहुंचा है। 2025 के अंत में खासकर दिसंबर में इंडियन एक्सपोर्ट में बड़ा सर्ज देखा गया। दिसंबर 2025 में चाइना का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 67.35% बढ़कर $2.4 बिलियन पहुंच गया।
तो ड्राइवर्स की हमें बात करनी भी चाहिए कि हमने किन किन चीज़ों पर चीज़ें मतलब किस तरह के बिजनेस हमने किए हैं, कौन से मुख्य चीज रही जहां पर हमने उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। बिल्कुल, मुख्य ड्राइवर्स जो रहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंट्स, पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, झींगा और अन्य जो सी फूड हो गए उनको लेकर है, एग्रीकल्चरल गुड्स, ऑयल मिल्स, मसाले, आयरन और रिफाइंड पेट्रोलियम और मेटल्स। अप्रैल और दिसंबर 2025 में चाइना को एक्सपोर्ट्स 36.68 से 37% बढ़कर करीब 14.25 बिलियन हो गए। और इस दौरान चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का टॉप गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। इसके साथ ही भारत अब वोस्त्रो अकाउंट्स के जरिए लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है, जिससे डॉलर भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा। मतलब जैसे रूस के साथ रूसी करेंसी में और चीन के साथ चीनी करेंसी में, सऊदी के साथ सऊदी की करेंसी में। यह दिखाता है कि भारत की बदली हुई आक्रामक नीति को, बाकी यूरोप के साथ एफटीए को फाइनल टच मिलना अभी बाकी है, जिस नीति पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और उससे यह तय है कि आने वाले वक्त में अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ भी लगा दे तो भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी अभी और डेवलपमेंट्स होना बाकी हैं। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल, कमेंट करके जरूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि जो अमेरिका कर रहा है, जिस तरह की दादागिरी अमेरिका कर रहा है, उस तरह की दादागिरी में इंडिया को और क्या रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूरोपियन देशों की बात करें तो वो तो सर्जी भी कर रहे हैं और उन पे वो टैरिफ बढ़ा भी रहा है। भारत बड़ा क्लियर है कि उसने सर्जी नहीं करा है वहाँ। जैसा कि बीच में खबर भी आई थी कि मोदी जी ने कॉल नहीं किया, कॉल बैक करनी थी, डील हो रखी थी। तो यानी कि हम अपने हितों को लेकर स्पष्ट हैं। हम साफ कर दिया है कि हम आपके लिए अपना एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे, डेयरी नहीं खोलेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने उनकी दाल पर टैरिफ लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अपना स्टैंड क्लियर करे हुए है। और इंडिया को क्या करना चाहिए, आपको ऐसा क्या लगता है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए डिटेल न्यूज़ इंडिया। थैंक यू सो मच।